गाइस आज की जो वीडियो है वो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के ऊपर है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए ठीक है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को आप DDUC यानी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ठीक है जाके विजिट कर सकते हो वेबसाइट पर। और मैं अभी आपको क्या नाम है बता दूंगा कि आपको कैसे नोटिस डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ। ये नोटिस जो है 23 तारीख का है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन के देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो एडमिशन है वो जर्मन के लिए चालू है। जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, कोरियन, चाइनीज़ एंड रशियन। दोबारा सुन लो, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, कोरियन, चाइनीज़ एंड रशियन। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स। अब एक चीज़ मैं बता दूं, है एलिजिबिलिटी क्या है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करने की। आप 10+2 यानी 12th पास आउट होने चाहिए। यहाँ लिखा भी है देखो, कैंडिडेट वो है पास द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी 10+2 या किसी भी बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। ये CBSE से या किसी भी अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट होना चाहिए विद 45%। ठीक है, 45% से आपके ऊपर होने चाहिए जब भी आप एलिजिबल हो, रजिस्टर करोगे जब भी आप। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है देखो। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी। देखो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भरना है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे भरना है। और यहाँ एक नोट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है, द एडमिशन विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड, यानी जो आपका एडमिशन होगा वो 12th के मार्क्स पर होगा। ठीक है, और नोट यहाँ, इफ़ द क्लास स्ट्रेंथ ऑफ एनी कोर्स डज नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट देन द कोर्स विल बी नॉट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। इनका कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे ज़्यादा नहीं आते, इट मीन्स अगर 50 बच्चों की सीट है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में जैपनीज़ लैंग्वेज में और 50 बच्चे नहीं आते हैं उस कोर्स में, ठीक है, तो फिर क्या करेगा DDUC, उस कोर्स को करवाएगा ही नहीं। ठीक है, आपको फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी और DDUC उस कोर्स को नहीं करवाएगा। ठीक है, ये इसलिए वैसे हो जाता है, लेकिन इन्हें लिखने का रीज़न यही है कि आप चैलेंज ना कर पाओ, इस वजह से ये लिखते हैं। सब कॉलेज आप देखना, मैक्सिमम कॉलेज यही लिखते हैं, चाहे वो HRC हो, रामजस हो, हिंदू हो, हर कोई। ठीक है, अब मैं बात कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है आपके 24 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे, 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूँ, देखो रामजस की लास्ट डेट 29 अगस्त है, यानी परसों आपकी लास्ट डेट है रामजस कॉलेज की। जो जिन्हें अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दो। लिंक जो है उसका मैंने प्लेलिस्ट में, आपकी सारी वीडियो हैं तो जाके विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट। ठीक है, और बाकी यहाँ एडमिशन जो आपके फाइनल एडमिशन लिस्ट आएगी, जो मतलब किस किस बच्चे का एडमिशन हुआ, वो 3rd वीक ऑफ सितंबर में आएगी। ठीक है, और अब मैं बता दूं फ़ी की डिटेल्स क्या हैं। देखो, अगर आपको जर्मन करना है, स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स, जर्मन, स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो उसकी फ़ीस जो है 20,000 रुपये है। PA का मतलब होता है पर एनम, यानी 1 साल की जो फ़ीस है वो 20,000 रुपये है। ठीक है, एनुअल फीस। सर्टिफिकेट इन जैपनीज़, कोरियन एंड चाइनीज़, अगर इन 3 में करना है आपको तो 17,000 रुपये फ़ीस है। और अगर रशियन लैंग्वेज में करना है तो फीस देखो 1722 रुपये है। ठीक है, 1722 रुपये आपकी। ठीक है गाइज, अब यहाँ देखो नोट यहाँ पे लिखा है, द फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल। जब आप फी पेमेंट कर देते हो तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। और ठीक है, ये ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट में आपको क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, और आपको मार्कशीट चाहिए लास्ट एग्जामिनेशन जो भी आप पास आउट हुए हैं। देखा, अगर आप 12 पास आउट हो तो 12 की मार्कशीट ही लगेगी। अगर आप डिग्री बेस पे अप्लाई करो या डिग्री पास आउट हो चुके हो, UG आपने कर लिया है, तो आप उसकी डिग्री ला सकते हो। नहीं है तो ये कोई रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है, लेकिन 12th की मार्कशीट कंपलसरी है। ठीक है, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। ठीक है, आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए, वो भी कलर में, सिग्नेचर आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो क्लास की टाइमिंग लिखी है, द क्लास विल बी हेल्ड 3 days इन अ वीक, यानी आपकी जो क्लासेज हैं सारी लैंग्वेज, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जैपनीज़, कोरियन, ठीक है, इन सब की जो, और रशियन भी, ठीक है, इन सब की क्लासेस जो हैं वो हफ्ते में 3 दिन होंगी और 6 घंटे पर वीक, यानी 2-2 घंटे क्लासेस होंगी। ठीक है, पर वीक यानी 6 घंटे क्लासेस आपकी 3 दिन होंगी, तो 2-2 घंटे की क्लास होंगी आपकी। और जो क्लासेस की टाइमिंग है वो सुबह है 7 AM से लेकर 9 AM इन दी कॉलेज कैंपस, यानी आपकी कॉलेज के अंदर क्लासेस होगी। क्लासेस आपकी ऑफलाइन होंगी सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, 2 घंटे क्लासेस होगी कॉलेज कैंपस के अंदर। और नोट एनी अपडेट आपको वेबसाइट पे बता देगा। कोई क्वेरी है तो ये ईमेल आईडी दे रखी है, तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर देता हूँ ये नोटिस कैसे डाउनलोड करना है। ये देखो गाइस, DDUC की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। मैं आ जाता हूँ एक बार होम पेज पे। ये गाइस जब आप विजिट करोगे वेबसाइट,
आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करना DDUC, ठीक है, या दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सर्च करोगे, पहली वेबसाइट ओपन होगी। जब पहली वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिंक लिखा होगा जिसमें आपको एडमिशन टू फॉरेन लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करना है, एडमिशन टू फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस होगा आप पे, जिसमें लिखा होगा जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन, जैपनीज, चाइनीज़, रशियन, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज हैं। बाकी आपको ये जो डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स 2022 एंड 23, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको वो बताया है, क्या नाम, नोटिस बताया है, ठीक है, तो नोटिस आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको किसी लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रशियन लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन करना है, तो रशियन लैंग्वेज के देखो लिखा हुआ रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स रजिस्ट्रेशन, गूगल फॉर्म लिंक ये नीचे गया, ठीक है। जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, कोरियन, चाइनीज़, इनके लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो इसका लिंक नीचे है, ठीक है। तो दोनों लिंक पे ये किसी जिस पे भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो एक बार और मैं बता दूँ आप लोगों को। हाँ, ये देखो सिर्फ रशियन लैंग्वेज के लिए अलग से एक लिंक है, बाकी सबका लिंक एक ही साथ है, ठीक है। रशियन लैंग्वेज का अलग लिंक है। अब यहाँ पे जब आप आओगे, अब गाइज ये देखो आपका ऐसे ओपन होगा, यहाँ लिखा होगा DDUC फॉरेन लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन 2022 एंड 3, ठीक है। अब गाइज मैं नीचे आ गया, यहाँ लिखो आपको क्या करना है, अपनी ईमेल फिल करनी है, ईमेल अपनी फिल करना। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, ईमेल किसी और की देते हैं, ठीक है। तो ईमेल आपकी कंपलसरी होती है फिल करना, और ईमेल आप अपनी ही देना क्योंकि कॉन्टैक्ट ईमेल के थ्रू होता है, बहुत से कॉलेज ईमेल के थ्रू करते हैं, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नेम लिखना, एंटर योर फुल नेम, ठीक है, और गार्जियन का नेम लिख देना आप, फिर अपने फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करना, जेंडर में आप जेंडर फिल कर देना, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना, गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर किसी एक का दे देना, मदर या फादर का, ठीक है। ईमेल आईडी देखो, ईमेल आईडी में आपको लिखना है इंटर एन एक्टिव ईमेल आईडी, प्लीज़ फिल द ईमेल आईडी करेक्टली, ठीक है। इन्होंने लिखा है एक्टिव ईमेल अपनी आईडी फिल करना क्योंकि कॉन्टैक्ट किया जाता है ईमेल आईडी। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप अपना फिल कर देना, स्टेट आप कहाँ रहते हो, और पिन कोड आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। पिन कोड नहीं पता आपको तो आप अपना कोई जो डॉक्यूमेंट है उस पर लिखा होता है। अब गाइस देखो, जब आप अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल फिल कर देते हो, वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पे पहले देखो आपको नेम ऑफ द बोर्ड बताना है। फॉर एग्जांपल आप CBSE, HBSC हरियाणा बोर्ड होता है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, ये किसी भी बोर्ड से पास आउट हो, आपकी 12th की मार्कशीट पर लिखी होती है, तो वो फिल करना अपना बोर्ड। तो मेरा बोर्ड था भाई CBSE, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल कर देना, एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। तो वो 12th की मार्कशीट पे लिखा होगा सब। अब यहाँ 12th की एग्रीगेट परसेंटेज आपकी कितनी 12th में परसेंटेज थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 12th की परसेंटेज कितनी थी। तो आपकी 12th में जो कितनी परसेंटेज थी वो फिल करना, ठीक है, 93.25 थी, ठीक है। अब ईयर ऑफ पासिंग आप कब पास आउट हुए थे तो वो फिल कर दो, 2020 में। अब यहाँ लास्ट एग्जामिनेशन पास, अब यहाँ पूछ रहा है कि आप लास्ट एग्ज़ाम कौन सा पास आउट करें, क्लास 12th पास आउट हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आप PhD वगैरह, तो अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो क्लास 12th पास आउट है। अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th पर क्लिक करना, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना यहाँ। अब गाइज ये देखो, जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पूछेगा कोर्स लैंग्वेज सिलेक्शन, यहाँ पे आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हो तो यहाँ सर्टिफिकेट क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना ध्यान से, कहीं आप खाली छोड़ दो इसे। लैंग्वेज यहाँ पे देखो, लैंग्वेज आपको कितनी दे रखी है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन, जैपनीज़, चाइनीज़, ठीक है। रशियन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, रशियन का रजिस्ट्रेशन लिंक अलग से है, ठीक है। तो यहाँ मैं स्पेनिश करना चाह रहा हूँ तो स्पेनिश पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ स्पेनिश पे क्लिक कर दो, सॉरी यार। स्पेनिश के बाद यहाँ पे लिखा है आर यू वर्किंग, यानी आप काम वाम करते हो तो नहीं भाई। और आर यू ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या आप DU से पढ़ रहे हो, तो मैं यस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यस स्टूडेंट फ्रॉम एनी कॉलेज, यानी आप किसी भी कॉलेज से हो, DU के, लेकिन DU के किसी भी कॉलेज से हो सकते हो, सोल से हो तो यस कर देना, NC वेब से हो तो यस कर देना। NC वेब क्या है, NC वेब एक गर्ल्स कॉलेज होता है जो DU का ही है, ठीक है। इधर करेंटली एनरोल में पास आउट, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्लिक कर देना।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज अब यहाँ आपसे पूछेगा सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर एडमिटेड पास आउट, ठीक है। रेगुलर डी यू कॉलेज से हो या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हो या नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड से हो। तो देखो हम रेगुलर कॉलेज से हैं, ठीक है। अब हम रेगुलर कॉलेज से हैं। अब यहाँ पे अगर आप पास आउट भी हो चुके तो क्लिक कर देना। एनरोलमेंट स्टेटस पूछेगा यहाँ पे करंट एनरोल हुए या पास आउट हो चुके। देखो अभी हम एनरोल है, अगर आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में हो तो करंट एनरोल पे क्लिक करना, ठीक है। पास आउट हो तो पास आउट पे क्लिक करना। इफ़ करंटली एनरोल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ विच ईयर, आप कौन से ईयर में हो। देखो मैं थर्ड ईयर का हूँ तो अपने ईयर फिल कर देना अगर है तो, ठीक है। नेम ऑफ द कॉलेज इन विच यू आर एनरोल, तो नेम ऑफ द कॉलेज पूछा, ये याद रखो। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज मैंने अपना फिल कर दिया, देशबंधु कॉलेज से हूँ मैं भी। कोर्स पूछेगा इन विच यू आर एनरोल्ड, तो आपका कोर्स कौन सा है अभी। तो आप अपना कोर्स फिल कर देना। अगर ये सब नहीं है तो यहाँ पे आपको खाली का ऑप्शन है। देखो मैंडेटरी होता तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ आता है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट आपसे नंबर पूछेगा, है तो फिल कर दो। वैसे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट सबको मिलता है ये भी, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे पूछेगा अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एनी एन इफ। हाँ अब गाइज यहाँ देखो लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अबव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आप पढ़ रहे हो तो उसका कोई प्रूफ दिखाओ। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एनी वन डॉक्यूमेंट, आपको कोई मार्कशीट देनी है लास्ट सेमेस्टर की, या अब मान लो मैं थर्ड ईयर में हूँ तो भाई मेरी सेकंड ईयर की तो मार्कशीट होगी, या किसी सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, कुछ तो होगा मेरे पे, ठीक है। तो वो आपको अपलोड करना है एड फाइल करके, ठीक है। ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ सोल एनसी वेब if do not have any two documents mentioned above need to upload scan copy of identity card। अब यहाँ पे अगर आप सोल से हो या एनसी वेब से हो या ड्यू रेगुलर से हो और वही फर्स्ट ईयर से हो और आप पे भाई अभी आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है और ना आप पर अभी कोई फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया या कुछ नहीं आया, तो आप आईडी कार्ड लगा सकते हो अपनी। लेकिन अगर आप नहीं है तो क्या नाम है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर सॉरी आपका रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट अपलोड कर देना किसी भी सेमेस्टर का। किसी भी सेमेस्टर का मतलब लास्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आया है, एड फाइल करके यहाँ पे कर देना। जब गाइज आप अपलोड कर देते हो तो यहाँ पे देखो अब आपसे पूछेगा सेल्फ अटेस्टेड स्कैन मार्कशीट, आपको मार्कशीट अपनी अपलोड करनी है। देखो फाइल साइज़ इन्होंने दे रखा है, फाइल साइज़ जो है आपका डॉक्यूमेंट का वो लेस देन 1 MB है, 1 MB से कम होना चाहिए। आप फाइल साइज़ कम भी कर सकते हो, ठीक है, गूगल से। अब यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, एड फाइल करके 12th की मार्कशीट अपलोड करना। और सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन डिग्री या फाइनल ईयर मार्कशीट ओनली फॉर स्टूडेंट वो हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी PDF फॉर्मेट ओनली। अगर आप पास आउट हो चुके हो, क्या नाम है, ग्रेजुएशन कर ली है तो अपलोड करना, या आपने PG कोर्स कर लिया है तो अपलोड करना। अगर आप पास आउट हो, नहीं है तो कुछ मत करना। अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट ओनली, ठीक है। तो अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। और यहाँ अपलोड योर सिग्नेचर, ठीक है। अब आपको यहाँ अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब गाइज देखो मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, यहाँ आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पे आई डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर गिवन बाय मी इन एप्लीकेशन आर ट्रू कंप्लीटेड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो मैंने देख के फिल करी है और नोटिफिकेशन पढ़ के फिल करी है, ठीक है। और मैंने पूरा वीडियो में आपको स्पेसिफाई करके बता चुका हूँ। अंडरटेकिंग पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ माई एडमिशन इज़ प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू बी कन्फर्मेशन बाय द कॉलेज एडमिशन कमेटी, ठीक है। अब यहाँ देखो नोट में लिखा है फॉर्म्स once submitted cannot be admitted later on, please check out क्रॉस चेक योर एडमिशन बिफोर फाइनल सबमिशन। अब यहाँ पे अगर अपना फॉर्म आपको चेकआउट करना है तो यहाँ बैक का ऑप्शन है, बैक पे क्लिक करते रहना, बैक पे क्लिक करते रहना, अपना पूरा फॉर्म एक बार चेकआउट कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट ऑप्शन आता है, फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है गाइज। और जब आपका सबमिट हो जाएगा तो फिर कट ऑफ आएगी 3rd वीक ऑफ सितंबर, ठीक है।
तो जब कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद कैसे अप्लाई करना है, तो मैं उसके लिए भी इन्फॉर्म आप लोगों को कर दूंगा।